नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 17 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की जो प्रश्नमाला है 17.4 का हमने एक भाग मेरे पूर्व वीडियो में आपको मैं बता चुका और उसका दूसरा भाग आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में पूर्व में बता चुका। क्वेश्चन नंबर 4 और माध्य ज्ञात करना है यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। विधि आपको लेनी है कल्पित माध्य वाली विधि, और कल्पित माध्य वाली विधि मैंने आपसे बता रखा है कि आप सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। अगर आप सूत्र लिख लेते हो तो जैसा जैसा सूत्र हमसे कहेगा वैसे वैसे हम इस टेबल को बनाते जाएंगे और हमारे मान निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये हमारे पास सूत्र होता है। अब हमको क्या चाहिए, d चाहिए, हमको a चाहिए। एफ आपको दे रखा है, मकानों की संख्या एफ को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो पानी पर जो खर्च है वो दे रखा है किसमें, वर्ग अंतराल में। तो आपको क्या चाहिए, आप कहोगे सर हमें मध्यमान चाहिए। तो यहाँ पर जो तीसरी टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, मध्यमान की। और मध्यमान जब हम निकालेंगे तो मध्यमान किसके मानों को प्रदर्शित करेगा, आप कहेंगे सर वो x के मानों को प्रदर्शित करेगा। ये मध्यमान x के मानों को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था 15 और 20 दोनों को जोड़ा, कितना हुआ 35, और 35 में 2 का भाग लगाते हैं तो आप कहोगे सर 17.5 आता है। तो यहाँ पर इसका मध्यमान 17.5। 20 और 25 में मध्यमान आ जाएगा 22.5। इसके बाद में 25 और 30 का मध्यमान 27.5 आ जाएगा। इसके बाद में 30 और 35 के बीच का जो मान है मध्यमान वो आएगा आपके पास 32.5। इसके बाद में आ जाएगा 35 और 40 का जो आपका मध्यमान है वो आएगा 37.5। इसके बाद में 40 और 45 का जो मध्यमान आएगा, यानी 40 और 45 जोड़ेंगे तो 85 हो गया। 85 का जब हम आधा करेंगे, दोनों को जोड़ते हैं, जैसे 40 और 45 को जोड़ेंगे 85 होता है, और 85 का जब हम 85 में 2 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आएगा 42.5। इसके बाद में 45 और 50 दोनों को जोड़ेंगे तो 95 आएगा। 95 में जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 47.5। इसके बाद में अब देखो 50 और 55 105 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 52.5। आगे चलते हैं 55 और 60 का जो बीच का जो मध्यमान आएगा वो आएगा आपके पास 57.5। इसके बाद में 60 और 65 के बीच में आपका जो मान आएगा वो आएगा 62.5। इसके बाद में 65 और 70 यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 67.5। यह आपने क्या मान निकाल लिया, मध्यमान निकाल लिया, यानी x का मान निकाल लिया। अब आपको क्या मानना है, कल्पित माध्य मानना है। अब देखिए कल्पित माध्य मानने के लिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, नीचे से 1 2 3 4 और 5, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, आप कहोगे सर 42.5। तो आप ये बीच का ही मान लें, क्योंकि गणनाओं में हमको आसानी रहती है जब हम बीच वाला मान मानते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना कल्पित माध्य a बराबर कितना मान लिया अपन ने, आप कहोगे सर 42.5 हमने क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया। अब किसका मान चाहिए हमको, अब चाहिए हमको d का मान, और d बराबर मैंने आपको बता रखा है x माइनस क्या होता है, a होता है। a कितना ले लिया अपन ने, 42.5 ले लिया। तो अगली जो सारणी बनेगी वो d की बनेगी। d बराबर होता है आपके पास x माइनस a। अब देखिए इसमें थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये मान किस में है, दशमलव में है, इसलिए
इसको थोड़ा सावधानी बरतते हुए हमको मान निकालना है, क्योंकि कई बार क्या है कि हम दशमलव में गलती कर जाते हैं। तो आप तो एक एक नंबर पे अच्छे से टैली करते हुए इसको करना है। अब करते हैं हम, देखो डी का मान निकालते हैं, x माइनस ए का मान आपको पता ही है, आपने मान रखा है 42.5। तो अब हम घटाएंगे किस में से, x में से घटाएंगे। कई बार बच्चे एफ में से घटा देते हैं, ये ध्यान रखना, x में से घटेगा। अब देखिए 17.5 में 42.5 को हमको घटाना है, यानी 42.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -25। फिर देखिए 22.5 में से 42.5 घटाएंगे तो आपके पास आएगा -20 आ जाएगा। फिर 27.5 में से 42.5 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -15। फिर 32.5 में से 42.5 जब आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा -10। फिर देखिए 37.5 में से 42.5 जब हम घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -5। अब आप देखते चल रहे हो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 5-5 का आ रहा है, तो आपको ये सुविधा रहेगी घटाने में। तो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी रखना है कि भाई ये सुविधा है अपन को, क्योंकि देखो 5-5-5-5 का अंतर आता जा रहा है। और अब 42.5 में से 42.5 गए तो कितना हो गया, 0। फिर 47.5 में से 42.5 को जब हम घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। फिर 52.5 में से 42.5 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। फिर 15, फिर आपके पास 20 और फिर कितना आ गया, 25 आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको घटा लिया। अब घटाने के बाद में अब देखिए हमने डी का मान निकाल लिया। यहाँ पर डी का मान निकालने के बाद में आपको क्या चाहिए, डी को किससे गुणा करना है, एफ से। ये आपका एफ है और ये आपका क्या है, डी है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब हम बनाते हैं एफ डी वाली टेबल। एफ को डी से गुणा करना है। ये लो भाई, एफ डी वाली टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पर, और एक एक नंबर को हम क्या करते चलेंगे, गुणा करते चलेंगे, जिससे कि हमको जो मान है, मान प्राप्त करना है एफ डी के योग का, वो हमें एफ डी का योग का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आप अगर एक एक सारणी को इस तरीके से बनाओगे तो सवाल सही होगा। लो भाई, आपका एफ है, एफ का मान 7 है और डी का मान है -25। जब 7 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -175 आएगा। फिर 5 को 20 से, यानी -20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -100। फिर जब आप 7 को 15 से, यानी -15 से गुणा करोगे तो -105 आएगा। फिर आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, -10 से, तो -80 आ गया। 9 को -5 से 45 आ गया आपके पास। 11 को 0 से 0 आ गया आपके पास। 7 को 5 से 35 आ गया। 5 को 10 से 50 आ गया। 15 को 4 से 15 चौको 60 आ गया। 20 चौक 80 आ गया आपके पास। और 25 75 आ गया। आपने ये मान निकाल लिए, यानी आपने सबसे पहला मान माइनस का 175, फिर माइनस का 100, फिर माइनस का 105, माइनस का 80, माइनस का 45, फिर 0 आ गया। फिर आ गया 35 आ गया आपके पास। फिर आपके पास आ गया 35 के बाद में 50 आ गया, 60 आ गया, 80 आ गया और 75 आ गया। मैंने जैसे आप एक एक को टैली किया, आप भी इस प्रकार टैली करें, जिससे कि हमें गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिए, अब सूत्र कह रहा है कि एफ को जो हमने डी से गुणा किया उसके आगे सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है योग से। इन सब को क्या करना है, योग करना है। हमारी जो नीचे की लाइन है उसमें योग वाला नंबर लिखेंगे हम। अब देखिए माइनस माइनस वालों को सबसे पहले हम योग कर लेते हैं, इसी तरह फिर प्लस प्लस वालों का योग कर लेते हैं और फिर इसको हल कर लेंगे। तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 के 5, हासिल का 1, ये हो गया 8, 8 8 16 17 18 19 20 का 0, हासिल के 2, 2 और 1 3 4 5, ये आ गया 505। किसका आ गया, माइनस का आ गया। इसी तरह अब प्लस वाला जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 का 0, हासिल का कितना हो गया 1, 5 और 3 8 1 9, 15 15 और 3 30, ये आ गया 300। ये किसका है, प्लस का। और ये मान किसका था, आपका माइनस का। अब देखो 505 माइनस और ये प्लस का 300, जब 300 में से माइनस के 505 घटाएंगे तो आप कहोगे सर कितना आएगा आपके पास, 205। और किसका, माइनस का आएगा। ये लो भाई, इसका जो आपने जोड़ किया वो आ गया माइनस का 205। अब आपको मकानों की संख्या किसको प्रदर्शित कर रही है, बारंबारता को प्रदर्शित कर रही है। तो आपको मकानों की संख्या का जोड़ करना है। 7 5 7 8 9 11 7 5 4 4 और 3, जब इसको जोड़ेंगे तो आपके पास इसका मान आएगा कितना, 70 आएगा।
अब देखिए आपने सारे मान निकाल लिए, ए का पता है आपको, डी का पता है आपको, और सिग्मा एफ का पता है, सिग्मा एफ डी का पता है। ये मान किस में रखना है? सूत्र में। यहाँ लिखेंगे अतः ए सिग्मा एफ डी व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर? सूत्र में रखने पर। अब हम सूत्र में रख रहे हैं। सूत्र में रखने पर ये सूत्र है हमारे पास, समांतर माध्य x बार बराबर ए का मान कितना है? आपने ए कितना माना था? आप कहोगे सर 42.5 प्लस, अब देखो सिग्मा एफ डी का मान कितना था आपके पास? माइनस का 205। मैंने कह रखा आपको जब भी माइनस का नंबर आए आपको कोष्टक में लिखना है। और इसके बाद में सिग्मा एफ का मान कितना आया आपके पास? 70। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 42.5 माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 205/70। अब देखिए आगे 42.5। अब देखो 205 में 70 का जब भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 2.93। अब देखिए 42.5 में 2.93 को घटाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो मान आएगा, वो आपके पास आएगा 39.57। ये किसका मान निकाल लिया आपने? समांतर माध्य। और कौन सी विधि से निकाल लिया आपने? आप कहोगे सर हमने कल्पित माध्य विधि से निकाल लिया। यहाँ पर खर्च किस में है? रुपए में। तो आप यहाँ चाहो तो ये रुपए भी लगा सकते हो। ये रुपए का क्या सिंबल है और डी उदय कुमार ने दिया है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देके आप समझे। ये मान के चलो कि हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें हमें निश्चित देखने को मिलता है ये प्रश्न, और बार बार कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न पर आप विशेष फोकस रखना, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में आप इसको रखना। यहाँ पर दे रखा वर्ग दे रखा है, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी जो बारंबारता दे रखी है वो 6, 10, 13, 7 और 4। मैंने आपको पूर्व सवाल में भी कहा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट? हम सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि कल्पित माध्य से हमें क्या निकालना? समांतर माध्य। कल्पित माध्य से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये होता है सूत्र। अब हमें किसकी आवश्यकता है? d की और a की। जब a निकलेगा, जब क्या निकलेगा? d निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमको मानना नहीं है, उसने रेडीमेड दे रखा है। आप a बराबर कितना लेंगे हम? 25। यहाँ a बराबर कितना दे रखा है आपको? आप कहोगे सर 25 दे रखा है। अब क्या चाहिए आपको? d चाहिए। d के पहले जब हम इस टेबल को देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है ये वर्ग, और वर्ग को हटाते हैं तो हम किसका मान निकालते हैं? मध्यमान। आप यहाँ पर निकालोगे मध्यमान। मध्यमान को क्या कहेंगे हम? x कहेंगे। लो हम मध्यमान निकालते हैं। ये मध्यमान हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। मध्यमान में आपको मैंने बता रखा है, जो आपका जो ये वर्ग दे रखे हैं, वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को क्या करना है? अपन को जोड़ना है। और किसका भाग लगाना है? 2 का। 0 और 10 कितने हो गए? 10, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 5। फिर 20 और 10 30, फिर 15, फिर कितना? 25, फिर 35, फिर 45। आपने क्या निकाल लिया? आपने मध्यमान निकाल लिया। अब क्या चाहिए? d चाहिए। d बराबर आप जानते हो क्या होता है? x माइनस a बराबर आपको पता है कितना है? 25 है। तो यहाँ पर d बराबर x माइनस 25। अब हम देखो ये अगली सारणी बना रहे हैं। यहाँ पर अगली सारणी में हम किसका मान प्राप्त कर लेंगे? आप कहोगे सर हम d का मान प्राप्त कर लेंगे। और d का मान कैसे प्राप्त करेंगे? आपका जो मध्यमान वाला जो x है, यानी जो पद है, इस पद में से कितना घटाना है अपन को? 25 घटाना है। लो भाई 5 में से 25 घटाएंगे तो आप कहोगे सर ये माइनस का 20। 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10। 25 में से 25 गया 0,
35 में से 25 गया 10, 45 में से 25 गया तो आप कहोगे सर कितना बचा, 20 बचा। अब क्या चाहिए, एफ को डी से गुणा करना है। ये एफ को डी से गुणा करने वाली फिर आपको एक टेबल बनानी है, यानी कि जैसे जैसे सूत्र में वो सूत्र जैसा जैसा हमको संकेत कर रहा है वैसा वैसा हम यहाँ पर कार्य करते जा रहे हैं। अब देखिए ये डी है और ये एफ है, एफ को किससे गुणा करना है, डी से गुणा करना है। इस तरीके से पेंसिल से आप संकेत बना लोगे तो आपको परीक्षा में गलत नहीं होगा। अब देखिए गुणा करते हैं, 6 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 120 आया, फिर 10 को 10 से माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 100 आया, फिर 13 को 0 से गुणा किया 0 आया, 7 को 10 से गुणा किया 70 आया, 4 को 20 से गुणा किया 80 आया। अब देखिए प्लस प्लस वाले जोड़ ले पहले और किसके जोड़े, माइनस के, तो 100 और 120 कितना हो गया, माइनस का 220 हुआ। इधर आपका देखो 80 और 70 कितना हो गया, 150 हुआ। किसका है 150, प्लस का, ये माइनस का है। अब इन सब का योग करेंगे तो देखिए माइनस के 220 और प्लस का 150, 150 में से 220 घटाएंगे तो आप कहोगे सर माइनस का कितना आया, 70 आया। इसी तरह आपको किसके जोड़ की आवश्यकता है, यानी किसका योग की आवश्यकता है, एफ का। एफ कितना, 6, 10, 13, 7 और 4, 6, 10, 13, 7 और 4 इसका जोड़ करेंगे यानी योग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। अब आपके पास सारे मान हैं, अतः ए सिग्मा एफ डी व सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर, हम सूत्र में रखते हैं। सूत्र है हमारा समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर ए का मान कितना है आपके पास, 25 है, प्लस अब आपके पास एफ डी का मान कितना है, माइनस का 70। जब माइनस आता तो मैंने कहा कि इसको आप ब्रैकेट में लिखें, बटा सिग्मा एफ का मान कितना आपके पास 40 है, यहाँ पर 40 लिखा। लो भाई 25 प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, या देखो 0 से 0 कट गया, आपके पास आ गया 7/4। अब देखिए 25 माइनस 7 में जब 4 का भाग देंगे तो 1.75 आएगा, और 25 में से 1.75 जब हम घटाएंगे तो आपके पास आएगा 23.25। तो आपने समांतर माध्य कितना निकाल लिया डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर हमने 23.25 इसका क्या निकाल लिया, हमने आंसर निकाल लिया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को करेंगे, यानी जैसा जैसा हमको सूत्र कहे वैसा वैसा हमको कार्य करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न लिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों की आयु बंटन दिया गया है। प्रति रोगी औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु का अर्थ वही समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। हमें पूरा पता है समांतर माध्य, और हमारी जो विधि चल रही है वो विधि कौन सी चल रही है, आप कहोगे सर कल्पित माध्य वाली चल रही है। तो कल्पित माध्य वाली विधि से हम सवाल यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने हल, और हल में हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि कल्पित माध्य से, कौन से माध्य से, कल्पित माध्य से क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। आपने सूत्र लिखा, सूत्र लिखते आपको a की आवश्यकता है, और a कब निकलेगा, जब अपन ये जो आपको जो ये वर्ग अंतराल दे रखा है इसको हमें x के रूप में यानी मध्यमान के रूप में हम प्राप्त करेंगे। तो मध्यमान बराबर मध्यमान, ये आ गया क्या, x। तो मध्यमान x आ गया। मध्यमान x की हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं हम। अब आप गौर से देखें, यहाँ पर एक नीचे योग वाली भी साथ के साथ ही बना लेते हैं, फिर बाद में बनानी पड़ेगी हमें। तो ये देखिए 5 और 14 कितने हो गए, आप कहोगे सर 19 हो गए, और 19 में 2 का भाग लगाएंगे
तो आएगा 9.5। फिर देखिए आप 15 और 24 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39। 39 में 2 का भाग लगा तो ये आ गया 19.5, क्योंकि इसमें देखो कितने कितने का अंतर आ रहा है, 10 का आ रहा है सीधा, तो ये आ गया 29.5। फिर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 39.5। फिर कितना आ गया, आप कहोगे सर 49.5। फिर कितना आ गया, आप कहोगे सर 59.5। ये आपने क्या निकाल लिया, मध्यमान। अब आपको क्या मानना है, आप मानोगे कल्पित माध्य, तो यहाँ लिखेंगे माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए बराबर ए। अब देखिए यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 2 नीचे से छोड़ देंगे, ये ऊपर से छोड़े, ये 2 नीचे से छोड़े। अब आपके पास 2 नंबर है 29.5 और 39.5। अब आपकी सुविधा की दृष्टि से हम मान लेते हैं, हमने छोटा नंबर मान लिया ये वाला 29.5, तो यहाँ पर ए बराबर क्या मान लिया, 29.5 मान लिया। अब देखिए अब हमको किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। तो डी बराबर आपको पता है क्या होता है, x माइनस ए होता है। ए का मान आपने अभी अभी मान ही लिया, और वो कितना माना आपने, आप कहेंगे सर हमने 29.5 हमने यहाँ पर मान रखा है। लो भाई हम शुरू करते हैं यहाँ पर, x यानी 9.5 में से 29.5 हमको क्या करना है, घटाना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 20 आ गया सीधा सीधा, क्योंकि 9.5 में 29.5 गया, तो ये 29.5 किसका है, आप कहोगे सर प्लस का है। और ये घटेगा किस में से, 9.5 में से 29.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, किसका, माइनस का। 19.5 में से 29.5 घटाएंगे तो आपके पास माइनस का 10 बचेगा। 29.5 में से 29.5 गया, 0 बचा। 39.5 में से 29.5 तो कितना, 10। फिर 49.5 में से 29.5 हम घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 20 आएगा। और इसी तरह इसमें जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब क्या चाहिए आपको, एफ से डी, ये एफ को किससे गुणा करना है, डी से। यही कार्य हम देखो पिछले 5 सवालों में कर चुके, और ये छठे सवाल में कार्य कर रहे हैं ये वाला। अब क्या करना है, आपको गुणा करना है सीधा सीधा। लोग किससे किसको गुणा करोगे, ये आपका जो रोगियों की संख्या है ये एफ, और ये आपके पास क्या आ गया, ये डी है, तो आप इन दोनों को गुणा करोगे, एफ को डी से गुणा करोगे। तो देखिए यहाँ से जब एफ को डी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 को माइनस के 20 से गुणा किया तो आप कहोगे सर माइनस का 120। फिर 11 को माइनस के 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 110। फिर देखिए 21 को 0 से गुणा किया तो 0, 23 को 10 से गुणा किया तो 230, 14 को 20 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 यानी 280। फिर आप 5 को 30 से गुणा करोगे, 5 3 15 यानी 150 आ गया। अब आप इस एफ डी को इनका क्या करोगे, आप योग करोगे। तो पहले इन दोनों का करेंगे क्योंकि माइनस माइनस में है, फिर इन तीनों का करेंगे, और इन दोनों का माइनस में और इन तीनों का प्लस में जब जोड़ करेंगे और जोड़ करके जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 430। इसी तरह इस एफ यानी रोगियों की टोटल संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर रोगियों की टोटल संख्या कितनी आएगी, 80 आएगी। ये मान उठा के किस में रखना है, अपन को सूत्र में रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः ए सिग्मा एफ डी तथा सिग्मा एफ का मान सूत्र में रखने पर, किस में रखने पर, सूत्र में रखने पर। लो भाई हम सूत्र में रखते हैं, ये सूत्र में रखने पर सूत्र है हमारे पास समांतर माध्य है, x बार बराबर ए का मान आपने कितना निकाल रखा है 29.5 प्लस एफ डी कितना है, आप कहोगे सर प्लस का 430 है, बटा किसका मान, सिग्मा एफ का मान कितना है, ये है 80 यानी 80 है, 0 से 0 गया। अब आपके पास आ गया 29.5 प्लस 43 में 8 का जब हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.37। अब देखिए इसमें जोड़ देते हैं, 29.5 में 5
0.37 जब हम जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34.87। क्या आ जाएगा? 34.87। ये किसका मान निकल गया? आप कहेंगे सर कल्पित माध्य विधि से हमने किसका मान निकाला है? समांतर माध्य। यानी ये माध्य पूछ रहा, औसत आयु का मतलब माध्य से ही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रकार हमारा वो कल्पित माध्य 25 मान के जब हमने उसको हल किया, उसको भी मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में रखने के लिए कहा है, और इस प्रश्न को भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहले पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में रखा है। अब देखिए वहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? सूत्र जानते हैं, और सूत्र भी किसका जानते हैं? आप कहोगे सर कल्पित माध्य से, यानी किससे? कल्पित माध्य से क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ये सूत्र हमने रख दिया। आपको a का मान चाहिए। a कब निकलेगा? जब वर्ग अंतराल में हम क्या निकालें? मध्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मध्यमान निकालते हैं। सबसे पहले ये मध्यमान वाली हमने एक टेबल बनाई यहाँ पर, और मध्यमान निकालने का भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाना है? आप कहोगे सर 2 का भाग लगाएंगे। 40 और 50 कितने हो गए? 90, और 90 में 2 का भाग लगाया तो कितना हो गया? आप कहेंगे सर 45 आया। इसी तरह 55 आ जाएगा, इसी तरह 65 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, फिर 85 आ जाएगा, और फिर 95 आ जाएगा। वैसे भी लग रहा है 40 और 50 के बीचों बीच मध्य में कितना? 45 है। इस तरीके से हमने मध्यमान निकाल लिया। अब मध्यमान निकालने के बाद में क्या चाहिए? डी चाहिए, और डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है, और ए का मान आपको क्या करना है? अब मानना है। मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा था बीच का मानते हैं, और इस तरीके से मानते हैं कि हमको जो संक्रिया करेंगे, जैसे जोड़ करेंगे तो वहाँ पर हमको जोड़ और गुणा करते हैं तो वहाँ पर हमको इजी गोइंग जोड़ बाकी हो जाए, ऐसा हमको मान मानना है। 2 ऊपर से छोटा, 2 नीचे से छोटा, 65 और 75 है, तो छोटे वाला नंबर को मानना थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर मानते ही माइनस में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर कितना मान लिया हमने? 65 मान लिया। ये ए बराबर कितना मान लिया हमने? 65 मान लिया। तो अब आपको क्या चाहिए? डी का मान। लो भाई, ये 45 में से किसको घटाएंगे? आप कहोगे सर 65 को घटाएंगे। 45 में से 65 गया तो माइनस का 20, फिर माइनस का 10, फिर 65 में से 65 गया 0, 75 में से 65 गया 10, 85 में से 65 गया 20, 95 में से 65 गया 30 आ गया आपके पास। अब क्या करना है अपन को? एफ को किससे गुणा करना है? डी से गुणा करना है। तो एफ डी वाली फिर एक सारणी बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि सूत्र में हमको एफ डी का मान चाहिए, इसलिए हमने क्या किया? एक टेबल और बना ली। और किसकी टेबल बनाई? आप कहोगे सर एफ डी की टेबल बनाई। ये तो है डी, और यह है आपकी बारंबारता को क्या कहते हैं? एफ बोलते हैं हम। ये एफ है। 10 को माइनस के 20 से गुणा किया तो माइनस का कितना हो गया? 200 हो गया। 25 को माइनस के 10 से गुणा किया, माइनस का 250 हो गया। इसके बाद में ये देखो 28 को 0 से गुणा किया, 0 हुआ। फिर 12 को 10 से गुणा किया, आप कहोगे 120 हुआ। फिर 10 को 20 से गुणा किया, 200 हुआ। फिर 15 को 30 से गुणा किया, 450 हुआ। अब क्या करेंगे? योग चाहिए, क्योंकि सूत्र में हमको योग की आवश्यकता है। तो ये योग की भी हम एक नीचे एक टेबल बना लेते हैं इसी के नीचे, जिससे कि हमको सुविधा रहती है। और इस टेबल को पूरा जरूर कर ले। कई बार क्या है कि हम जब ये बॉक्स नहीं बनाते हैं तो कई बार एक मान दूसरे मान पे लिखा चला जाता है, जिससे कि हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे। 200 और 250 कितने हो गए? आप कहोगे सर माइनस का 450 हो गया। इधर देखिए तीनों को जोड़ेंगे, ये हो गया आपके पास 200 और 450 650 750, और 50 के बाद में कितना हो गया? 60 70, यानी ये हो गया आपके पास 770। अब 450 में से 450 माइनस के हैं और 770 किसके हैं? आपके पास प्लस के हैं। तो आप देखो यहाँ पर घटाएंगे अपन,
तो यहाँ पर घटाते हैं, कितने कितने को घटाते हैं, तो आप लिखोगे, देखो 4 6 7, 770 में से घटाएंगे 450 को, 0 कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पर कितना आप कहोगे 3, यहाँ पर आ गया 320। अब क्या चाहिए आपको, f का जोड़ चाहिए, और सभी f का जोड़ कितना होता है, यहाँ पर 100 होता है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, अतः a सिग्मा एफ डी तथा सिग्मा f का मान किस में रखने पर, आप कहोगे सर सूत्र में रखने पर, सूत्र में रख देते हैं, सूत्र में रखने पर, लो हम सूत्र में रखते हैं, यह आ गया समांतर माध्य x बार बराबर a की वैल्यू कितनी है आपके पास, आप कहोगे सर 65 है, प्लस योग FD का योग कितना है आपके पास, 320 है, वो भी प्लस में है, बटा और बारंबारता का योग यानी f का योग कितना है आपके पास, 100 है, तो ये आ गया 65 प्लस 2 संख्या छोड़ के बिंदी लगा दो, तो ये आ गया 3.20। अब इसमें 65 में 3.20 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68.20। ये किसका मान आ गया, समांतर माध्य का मान आ गया। इस तरीके से हमने ये प्रश्नावली पूरी की है। आपको अगर ये सूत्र अच्छे से आता है, सूत्र का प्रयोग अगर आपको अच्छे से आता है, तो आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं, और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, पूछा ही जाता है। कई बार तो वो ये कह देता है कल्पित माध्य विधि से करो, कई बार वो कह देता है कल्पित माध्य से नहीं, आपको तो समांतर माध्य निकालना है, आप वो पूछता नहीं है, विधि का नाम नहीं देता, तो हमको सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ वाला जो हमारा फॉर्मूला उससे हमको करना है। और अगर वो कहे कि कल्पित माध्य से करो, तो आपको कल्पित माध्य के लिए जो ये सूत्र है, कल्पित माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, इससे करना है। इस प्रश्नावली को आप बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि ये 17.4 और 17.3 इन दो निश्चित तौर पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, निश्चित तौर पर आपके गणित के अंदर आपको गणित समझने में मेरे साथ बहुत आनंद आएगा। आप निश्चित तौर पर अच्छे अंक प्राप्त करोगे, और जब स्कूल खुलेंगे तो आप बिल्कुल आनंददायी रूप में आप इन सवालों को एडवांस करके जाएंगे, तो हमें वहाँ पर रिवीजन करने के कई मौके मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा का पूरा 1 साल बचा हुआ है। अभी तो हम जुलाई में स्कूल जब जाएंगे तो हम इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से वहाँ पर जब रिवीजन करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये मान के चलना आपके 6 के 6 नंबर आप निश्चित तौर पर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर अगली प्रश्नावली के साथ मैं आपके बीच पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।